चैनल का फर्स्ट शो है और हमारे चैनल का नाम है द रियल चेस वर्ल्ड। और आज हमारे साथी शिवेंद्र दशोरा आपको कुछ चेस ट्रिक्स बताएंगे। तो शिवेंद्र जी, हमें पहले अपने व्यूअर्स को कुछ इंट्रोडक्शन बताइए कि कौन कौन से ट्रूप्स कौन कौन सी चालें चलते हैं। हाँ, तो शिवेंद्र जी, पहले हमें सारे जो ट्रूप्स हैं उनके चालें बताइए। तो जैसा कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम देखते हैं तो प्यादे 2 कदम भी चल सकते हैं और इसके बाद भी 2 कदम चल सकते हैं। पर अगर हम इंडियन स्टाइल से देखते हैं तो एक बार प्यादे 2 कदम चल जाते हैं, फिर उसके बाद वो 1 कदम नहीं चल पाते। तो प्यादे ऑब्वियसली 2 कदम ही चलते हैं। प्यादों के बाद आती है बारी वजीर की। जैसे वजीर 8 दिशाओं में चलता है, सीधे भी, टेढ़े भी और ऐसे भी। तो जैसे कि अब ये यहाँ पर है तो ये ऐसे भी चल सकता है, 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 ऐसे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। तो ये था वजीर का इंट्रोडक्शन। अब हम ओपन करेंगे अपना ऊँट। ऊँट चलता है केवल टेढ़ा ऑन द वाइट एक्सिस और ऑन द ब्लैक एक्सिस। जैसे कि ये वाइट एक्सिस पर है तो ये केवल टेढ़ा ही चलेगा, ऐसे 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 और ऐसे। और वही ब्लैक एक्सिस पर ये टेढ़ा ही चलेगा, ऐसे 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 और ऐसे। अब हम बताते हैं घोड़े का, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट। नाइट चलता है 2.5, 1 2.5। दिस हाउस इज ऑफ हाफ। तो ये आधा हमने चला दिया, जैसे 1 2 2.5। फिर उसके बाद ये प्लेस पे वो 1 2 2.5 ऐसे भी चल सकता है और 1 2 2.5 ऐसे भी चल सकता है, यहाँ पर भी, और 1 2 2.5 ऐसे। तो ये थी ट्रिक। अब हम बताएंगे रॉक का। इसे हम इंग्लिश में रॉक कहते हैं और हिंदी में हाथी। तो अब ये जैसे हमने रॉक आगे बढ़ा दिया तो अब ये रॉक सीधे ही चलेगा, ऐसे भी सीधे और ऐसे सीधे। इस पोजीशन में रॉक सीधे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है और पीछे चल सकता है। ये तरीका है रॉक को चलने का। आप शिवेंद्र जी, हमें चेकमेट के कुछ ट्रिक्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप चेकमेट। जैसे कि हमने ये ओपन कर दिया फर्स्ट, तो अपोनेंट भी वही ओपन करना सेम। अगर अपोनेंट यहाँ पर कोई मिस्टेक करता है, जैसे कि अपोनेंट ने ये ओपन कर दिया, हमें इस वजीर को यहाँ लाना है, जिसे हम इंग्लिश में क्वीन कहते हैं। तो जैसे हम वजीर को यहाँ लाए, फिर उसके बाद अपोनेंट इसको सपोर्ट करने के लिए ये लाता है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें अपने बिशप, जिसे हम इंग्लिश में बिशप कहते हैं और हिंदी में घोड़ा, ऊँट, तो हम इसे इस पोजीशन में लाएंगे जो है C4 पे, और हमारा वजीर है F3 पे। तो अब 4 स्टेप चेकमेट ये ऐसे होगी कि जैसे हम इसको यहाँ पर, जैसे कि उसने कोई मिस्टेक कर दी, उसने अपना ये हाथी आगे बढ़ा दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस पॉन को टेक ओवर करना है, जिसे हम हिंदी में प्यादा कहते हैं, और चेक एंड मेट। अगर वो यहाँ आता है तो हम उसे ऐसे मार देंगे, और अगर वो हमारे वजीर को खाता है तो हम हमारे ऊँट से मार देंगे। ये थी 4 स्टेप चेक। अब शिवेंद्र जी, अगर हमारी क्वीन मर जाती है फिर हमें कौन सा चेकमेट ट्रिक्स आजमाना चाहिए? हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में। ऑब्वियस चाल है, अपोनेंट भी सेम थिंग खेलना चाहेगा। जैसे हमने पहले ओपन करा वैसे ही हमें ओपन करना है, पर इस बार हमें अपनी क्वीन को F3 पर नहीं लाना। अगर हम, जैसे अपोनेंट ने ये चाल चली और फिर उसके बाद हमारी चांस आती है, तो हमें इसको ऐसे खाने के लिए यहाँ पर रखना है। तो ऑब्वियसली अपोनेंट इसे सेव करने के लिए यहाँ पर ले आएगा, तो हमें उसका ही फायदा उठाना है कि वो यहाँ पर ले आया, तो हमें फिर उसके बाद अपने ऊँट को यहाँ लाना, ठीक है। अब अपोनेंट अगर इसको बैकवर्ड सेव करने के लिए ये यहाँ लाता है, तो हमें इसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद अपोनेंट अगर ज़्यादा होशियार है, अगर वो ज़्यादा चेस के बारे में नहीं जानता, तो वो अपने बिशप को यहाँ रखेगा, जिससे कि फिर हमें अगली स्टेप में इससे टेक ओवर करना है।
अगर हमें इसे टेक ओवर कर लिया, फिर उसके बाद अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो वो हमारी क्वीन को खा रहा है। तो जैसे अगर वो हमारी क्वीन को खाता है तो हमें अफसोस या दुख नहीं मनाना है, क्योंकि फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में उसे चेकमेट देने वाले हैं। जैसे उसने हमारी क्वीन को खा भी लिया, ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमें देना है चेक। तो ऑब्वियस है वो यहाँ पर ही चलेगा उसे। तो फिर उसके बाद चेक एंड मेट, ये थी ट्रिक 7 स्टेप चेकमेट, इसको लीगल स्मेट भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।